तो भाई बच्चा लोग, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में। क्या पढ़ा? आवेश के बारे में। कैसे पढ़ा? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इस एक चौक की बात करूं तो क्या ये एक मैटर है? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, ये एक सब्सटेंस है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज की बात करूं तो कैसा होगा ये? तो आइए इधर देखिए, मैं इसको आपको कुछ ऐसे समझाता हूं। थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेते हैं, क्योंकि ये चीज, एक चीज समझ लीजिए, और ये जो मैंने आपको बताया था, ये बच्चा लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो चीजें बहुत सी इजी हो जाएंगी, वरना वो चीजें और भी टफ होकर आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक एटम की बात करें, ठीक है, एटम के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके आउटर मोस्ट इस तरीके से क्या होती है? शेल्स होती है। ठीक है ना, ये क्या होती हैं? के एल एम एन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझ लीजिए भाई, ये चार्ज की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। ठीक है, अभी चार्ज के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें हम शुरुआत करें, क्योंकि ये चीज अगर आप केमिस्ट्री के पर्पज से आगे बढ़े तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए भाई, क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या पढ़ा है? आपने यहाँ पढ़ा कि ये प्रोटॉन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? अब कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बड़े अच्छे से समझा दूंगा, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्या होते हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से, एक फोर्स होता है उससे बंधे रहें। ठीक है, सब चीज समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, इससे बंधे हुए, ठीक है, इसी सेल में चारों ओर बस चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन? वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे? बाउंड, बद्ध इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि डिस्टेंस बढ़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि होंगे तो न्यूक्लियस के चारों ही ओर, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं फ्री होकर मूव करने लगे तो वो कैसे हो जाएंगे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही जंप करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आप समझिए, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए बेटा। ठीक, तो इसलिए कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे भी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि ये मेरे हाथ है, ठीक है, इसको मैंने, इस वाले हाथ को मैंने इससे रगड़ा, तो इसके पहले अगर यहां पर कैसा था? यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, या ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो और मैंने इसको रगड़ा तो बाद में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो उसके पहले क्या रहेगा? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा। याद रख लीजिए दिमाग में। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। फिर जब मैंने इसको ऐसे ऐसे रगड़ा तो यहां से, अगर इसे देखिए, यहां से अगर इस वाले हाथ से, मैं अपने दाएं हाथ को दिखा रहा हूं, दाएं हाथ से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे इस पर, ठीक है, तो यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया होगा उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतने ही यहां से यहां ट्रांसफर हुए होंगे जितना भी यहां पर पॉजिटिवली चार्ज आया होगा। वाइसा वर्सा, जितने इलेक्ट्रॉन, फिर समझ लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे उतना ही पॉजिटिवली ये चार्ज हुआ होगा। एक चीज इसको ऐसे समझते हैं, देखिए समझिए, जैसे कि मैंने आपको एक चीज समझा दूं, मैंने ये कुछ कागज के टुकड़े ले लिए। ठीक है, ये देखिए कुछ कागज के टुकड़े ले लिए। अब ये है मेरे पास स्केल, कांच की स्केल, ठीक है, ग्लास स्केल। इसको मैंने अपने ऐसे इस तरीके से, ये हमने बचपन में बहुत किया भाई, जादू दिखाया छोटे छोटे दोस्तों को और छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से रगड़ा, बहुत देर तक रगड़ा। ठीक है, ये मेरी खोपड़ी पर ज्यादा बाल भी नहीं है, लेकिन रगड़ते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखिए रगड़ा इस तरीके से, क्या हो रहा है? क्या किया? फ्रिक्शन, यस, रब किया। ठीक है, अब ये क्या हो गई? मेरे जो हेयर थे, समझिएगा,
मेरे जो हेयर थे वो इससे कांटेक्ट में, मैंने जब इसको इस पे रब करना शुरू किया तो ये क्या हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें मेरे हेयर्स में जितने भी थे भाई, जो भी हैं, छोटे हैं जैसे भी हैं, ठीक, इससे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, किसमें गए, इसमें। अब ये क्या हो गई, ये चार्ज हो गई, ये कैसी हो गई, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, और ये कहीं ना कहीं देखिए इसको, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए ये हिल रहा है, ठीक है, हल्का सा, ठीक, ये ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, कैसी हो गई, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, इसके ऊपर निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। और यहां पर ये कैसे होगा, क्योंकि अब उस हिस्से पर जहां पे ये रब किया गया होगा वहां से जब चार्ज ट्रांसफर हुआ इस पर आया तो यहां पे कैसा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये अगर इस पेपर पीस को अट्रैक्ट कर पा रही है तो इसका मतलब ये कैसा रहा, ये पॉजिटिव चार्ज था, तभी तो निगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, समझ में आया। अब इसके पहले क्या हुआ, यहां से उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, निगेटिवली चार्ज हुए, और यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब यहां से आपको एक चीज समझ में आई, क्या, उस चीज का क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर हम देखें तो कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आप इसको ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज रहता है भाई वो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। वाइस वर्सा वाली कंडीशन होती है, इतना निगेटिव उतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, उतना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ना पहले था ना बाद में है, जैसा था वो अपनी मूलभूत अवस्था में था भाई, समझ में आ गया। इसीलिए वो कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लियर। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। सिमिलरली हम काम करते हैं, एक हमारे पास मोबेनॉइड की रॉड होती है, ठीक है ना, अगर उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ें, हिंदी में आबनूस कहते हैं, ठीक है ना, बिल्ली की खाल से रगड़ें, रेशम से रगड़ें, क्या होता है, वो रॉड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, ठीक है, वो रॉड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। और अगर दो रॉड को आपस में रगड़ के, मतलब हम उसमें आपस में क्या, रेशम से रगड़ के आपस में पास लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। मेन मकसद बताने का क्या है, याद रखिए, वो दो रॉड अगर आपस में पास लाएंगे जो कि रेशम से या बिल्ली की खाल से रगड़ी होंगी, हम उनको रब किए होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगी, और जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगी तो सेम नेचर का चार्ज उनके ऊपर आएगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। अगर एक रॉड जो कि रब की गई है दूसरी रॉड जो कि रब नहीं की गई उसको पास में लाते तो हो सकता है वो अट्रैक्ट करे। तो इसका मतलब यहां से हमको क्या समझ में आता है, हमको यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर ए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बी निगेटिवली चार्ज हो गया, तो इसके सराउंडेड एक फील्ड डेवलप होती है, ऐसे, ठीक है। एक रीजन एक फील्ड डेवलप होती है, समझ में आ गया ना, ठीक है, क्लियर। आप देखिए चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, इसको समझते हैं भाई, बहुत देर से इसकी बात कर रहे हैं ना। चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। एक चीज समझ लीजिएगा भाई, हाँ ये चीज मैं आपको समझा दूं, कई जगह पर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू होता है। थोड़ा सा यहीं पर मेरा कुछ विरोधाभास रहा है कुछ चीजों से। चार्ज को अगर हम स्मॉल क्यू से डिनोट करें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि कैपिटल क्यू को क्लास 11th में अगर कहीं से देखें तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी हम पढ़ते थे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स का पहला जो लॉ होता था वो भी हम यहीं से निकालते थे, ठीक है, कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज भी है, कैपिटल क्यू हीट भी है, थोड़ा सा ये मेरे को समझ में नहीं आता,
ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब चार्ज की आप बात आए तो आप स्मॉल क्यू, मतलब आपका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो स्मॉल क्यू से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस पे हम इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं वो Q इज इक्वल टू एन बनाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जो समझाया वो यही समझाया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर। ये तो बेसिकली किसके बेस पे बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेस पे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन है ये चीज। ठीक है, जहां पर n क्या है, n जो है वो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप देखिए कायदे से तो वो 1 2 3 4 5, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं दिखा आपको, मतलब आपको n इज इक्वल टू 1/2 3/2 2/5 ये नहीं दिखा, क्या दिखा, ये दिखा। तो इसका मतलब ये इन नंबर्स को जो कि पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनको शो करता है, फ्रैक्शन को शो नहीं करता। यहीं से हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकल के आता है। क्या निकल के आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ, यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो n होगा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो इंटीजर्स फॉर्म में होगा। क्लियर, समझ में आ गया, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं भाई साहब, इतनी देर से हम चार्ज के बारे में समझ रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते जा रहे हैं, तो चार्ज के जो हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर भी चार्ज की बात कर लीजिए। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का कूलाम का चार्ज होता है। कैसा, माइनस का मतलब निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए अमाउंट देखिए भाई साहब, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अमाउंट सेम है, ठीक है ना, अमाउंट सेम है, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब अमाउंट सेम हुआ तो पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एक एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, एक एटम में निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, वो निगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। समझ में आ गया, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलाम। एक यूनिट और होती है, उसको हम कहेंगे ESU, सीजीएस यूनिट होती है भाई साहब ये, ठीक है। ये अभी इसकी एक यूनिट मैं आपको और बताऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आगे हम चार्ज के बारे में थोड़ा और भी बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, 2027 क्रैक करनी है बहुत सी चीजें। धन्यवाद।